दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री सेफ्टी के एक और वीडियो में। आज हम अपने खेत में हैं और आप ये देख सकते हैं, ये हमारी इप्सा की बंसी गोल्ड वैरायटी लगी हुई है और इसमें जो है फूल आना शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं फलियां भी आ रही हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ फूल बढ़िया से आ रहे हैं और ये फलियां भी स्टार्ट हो गई हैं। आज की डेट में ये फसल हमने 24 मार्च को इसकी बुआई की थी। 29 मार्च को फसल उगकर तैयार हो गई थी, यानी उग आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 24 मार्च से गिनेंगे तो 41 दिन हो रहे हैं और 29 मार्च से अगर आप गिनेंगे तो 36-37 दिन की ये फसल हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए, कुछ पौधों में अच्छी बड़ी फलियां भी आ गई हैं। ये देखिए, आपको स्पष्ट में दिखा रहा हूँ, 2 फलियां, ये तीसरी, 3 और निकल रही हैं छोटी छोटी। इस तरह से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। और जब पिछली बार हम आए थे लगभग 8 दिन पहले, तब इसकी हाइट बहुत कम थी। तब हमने फिर इसमें एक स्प्रे किया था, जिसके कारण चमत्कारी हमको रिजल्ट देखने को मिला है और हाइट बिल्कुल दुगनी हो गई है। तो हमारे इस वाले वीडियो के बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला अपनाया था। फिलहाल हम आज एक और स्प्रे देने आए हैं, जिससे कि फसल को बढ़िया पोषण मिले। फूल थोड़ा बहुत और बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, अभी तो वैसे शुरुआत है, 10-20% ही आया है। और फल अच्छा बने उसके लिए इसमें पोषक तत्व देने वाले हैं। वैसे आप देखेंगे, मैं पौधे हिला रहा हूँ तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सफ़ेद मक्खी का अटैक है। सफ़ेद मक्खी काफ़ी दिख रही है, उसके लिए हम कीटनाशक देंगे। कुछ पत्तों को इल्लियों ने काटा है तो उसके लिए भी हम कीटनाशक देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं इप्सा की बंसी गोल्ड की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल फसल 40-41वें दिन बहुत अच्छी दिख रही है, भराव अच्छा है। इसको हमने 12 इंच पर बोया था और 1 एकड़ में 12 किलो बीज हमने उपयोग में लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे। और आगे वाले खेत में लगी हुई है PDM 139। इसमें एक दिक्कत आई थी भाई साहब कि ये देखिए, एक चिट्ठा आपको दिख रहा होगा खेत में। ये इस जगह में हर साल हमारे बीज उगता नहीं है इस खेत में, और पता नहीं ये कौन सी समस्या है। बहुत बार हमने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाए। तो अगर आप में से, वीडियो देखने वाले लोगों में से कोई इसका उपाय बता सके तो कृपया कमेंट में इसका उपाय ज़रूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बाकी आप खेत में कंडीशन देखिए, फसल बहुत अच्छी है। कचरा उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए हम। उसका कारण है कि हमने इसमें हर्बिसाइड तो डाला, खरपतवारनाशी, लेकिन वो ठीक से काम नहीं किया। एक प्रकार का कचरा नहीं मरा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथ में लेकर के। ये वाला नहीं मरा, बाकी सारे कचरे खत्म हो गए। तो चलिए, अब मैं स्प्रे करने की तैयारी करता हूँ और आगे आपको बताऊंगा कि आज के स्प्रे में हम कौन कौन से पोषक तत्व स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके कि लगभग 40 दिन की फसल होने पर जब हल्के फूल और छोटी छोटी फलियां दिख रही हों तो उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो चलिए, हम आगे आज के हमारे स्प्रे के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने टोटल 3 टेक्निकल यूज किए हैं। पहला तो हमने लिया है NPK 05234, दूसरा हमने लिया है बोरोन 20%, और तीसरा जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो हमने लिया है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व का मिश्रण। इनकी अगर हम बात करें तो 05234 को मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं। ये फूल और फलियों की संख्या बढ़ाता है, जड़ें मजबूत करता है, फूल झड़ने की समस्या को कम करता है, पौधों को सूखा और अन्य प्रकार के स्ट्रेस सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, साथ ही दाने भरने की प्रक्रिया को भी सुधारता है। आगे अगर हम बात करें बोरोन 20% की,
तो ये फूलों के परागण की प्रक्रिया में सहायक है, जिससे फली बनने की दर बढ़ती है। दूसरा, फली जड़ने की दर को ये कम करता है और अच्छी तरह भरी हुई फलियां बनाता है। तीसरा, दाने की गुणवत्ता और वजन में सुधार करता है ये। और कोशिका विभाजन व नए ऊतकों की वृद्धि में भी बोरॉन सहायक होता है। इसके अलावा मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमने अराइज कंपनी का एग्रोमिन गोल्ड लिया है, जिसमें पहला तत्व है जिंक। जिंक से नई पत्तियां, नई शाखाएं निकलती हैं, दाने भरने की प्रक्रिया सक्रिय होती है, पत्तियों का पीलापन भी कम होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा मैग्नीज है। मैग्नीज क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, पत्तियों का रंग गाढ़ा हरा करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता बढ़ाता है, पौधों की रोग प्रतिरोधक शक्ति में भी वृद्धि करता है और फूल फल बनने को संतुलन बनाकर रखता है, दोनों के बीच में तालमेल बनाता है। तीसरा है इसमें मोलिब्डेनम। ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में अत्यंत जरूरी है, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करता है। विशेष रूप से दलहनी फसलों के लिए ये बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन का सही उपयोग करवाकर तेजी से विकास करवाता है। फली और दानों की संख्या व गुणवत्ता भी बेहतर होती है इससे, और पौधों की हरियाली में वृद्धि होती है। इसके अलावा कॉपर है, तो कॉपर ऊर्जा प्रदान करता है व कोशिका श्वसन में सहायक होता है। फफूंदी और बैक्टीरियल रोग, जो फफूंद या बैक्टीरिया रोग आते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता पौधों को ये देता है। तनों व शाखाओं को मजबूत करता है, फली गिरने की संभावना को कम करता है। अगला जो तत्व है वो है आयरन, जिसको Fe कहते हैं। ये क्लोरोफिल निर्माण का मुख्य घटक है। इसी से क्लोरोफिल जो हरापन होता है वो इसी से बनता है, जिससे पत्तियां गाढ़ी हरी बनती हैं। प्रकाश संश्लेषण को ये बेहतर करता है, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है। अगर आयरन की कमी आ जाए तो इससे पत्तियों में पीलापन होने लगता है, इसलिए आयरन देना जरूरी है। इस प्रकार ये इस पूरे मिश्रण से मूंग फसल में अच्छी फल धारण, बेहतर दाना भराव, ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंततः उच्च उत्पादन व गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी उद्देश्य से हमने ये स्प्रे किया है। आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि फसल भी आपको दिखा दी जाए और हमने क्या स्प्रे किया है, 35 से 40 दिन की फसल में क्या स्प्रे करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।